बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे नोटराइज करवाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला भी चल रहा था और उसके साथ यूनिवर्सिटीज़ का सिलसिला भी चल रहा है। जिस जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ को एडमिशन ओपन हो रहे हैं वो भी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जैसे जैसे फैकल्टीज़ की मुझे टाइम मिलता है फैकल्टीज़ की लिस्ट में फाइंड करता जा रहा हूँ। उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स का सिलसिला भी चल रहा है। तो डॉक्यूमेंट का सिलसिला यहाँ तक तो पहुँच गया एग्जाम फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का। तो इसके बाद लड़कों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन आती है, मसला आता है डॉक्यूमेंट्स हमने नोटराइज कैसे करवाने और कितने नोटराइज करवाने। क्या हमने अपनी ओरिजिनल जो है डिग्रीज नोटरी करवानी है या सिर्फ जो है फोटो कापी करवानी है। और फोटो कापी करवानी है तो कितनी करवानी है, और फोटो कापी करवानी है जब हमने सेंड करना है उनको, या सिर्फ फोटो कापी। तो ओरिजिनल नहीं करवानी, बिल्कुल भी ओरिजिनल कुछ भी नहीं करवाना। वहां पे लिखा होता है ओरिजिनल नोटराइज। ओरिजिनल नोटराइज मीन के जो आपकी डिग्री की फोटो कापी है उसके ऊपर जो स्टैंप लगी होती है नोटरी की स्टैंप मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह की होती है। ठीक है, तो ये लाजमी नहीं है कि कभी कभार जो है वो ये नहीं लगा के देते। ठीक है, सिर्फ यही टेस्टेड वाली होती है। यहाँ पे लिखा होता है नोटरी पब्लिक, यहाँ पे लिखा है, ये नहीं होता। तो ये परेशान नहीं होना कि हमें या हमने जो देखी थी वो दो थी और इसमें एक स्टैंप है। तो बस नोटरी पब्लिक लिखा हो साइन हुए हूँ, बस ये इनफ है, काफ़ी है। डेट भी लिखी होनी चाहिए तो अच्छा है। तो ये चीज़ है, ठीक हो गया, ये स्टैंप आ गई उसकी। ठीक है, तो इसके बाद जो है फोटो कापी जो है आपने ओरिजिनल नहीं करवानी। ओरिजिनल फोटो कापी का मतलब वही कि जिसपे ये स्टैंप लगी हो, ओरिजिनल हो, मतलब कि फोटो कापी करवा ले अपनी डिग्री की और ट्रांसक्रिप्ट की भी। ठीक है, और उनकी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट फोटो कापी करवा के उनको ओरिजिनल, उनको वो जो है वो फोटो कापी जो है जब आप उनको उन पे नोटरी की स्टैंप लगवाएंगे तो वो ओरिजिनल नोटराइज वो बनेगी। ठीक है, ना कि ओरिजिनल को आपने नोटरी करवाना है। ठीक हो गया जी। और इसके बाद कहते हैं कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है नोटरी करवाने चाहिए। पासपोर्ट करवाना चाहिए, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म कराना चाहिए, या कुछ और चीज़ें ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करवाना, सिर्फ आपने ओरिजिनल डिग्री हो गई। उसके बाद जो बैचलर के लिए अप्लाई कर, मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं उनके 3 पेजेस बनेंगे। जिन्होंने बीएस किया है 4 साल का, एक ओरिजिनल डिग्री। उसके बाद जो है क्या नाम है उसका, 2 पेजेस ट्रांसक्रिप्ट के बनेंगे, क्योंकि 8 सेमेस्टर थे वो 2 पेजेस पे आ जाते हैं उनकी डिटेल मार्कशीट जो होती है। 3 पेजेस हो गए। जिनके मास्टर है, जिनके एमएससी है तो और वो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उनके हिसाब से, चाइना वालों के हिसाब से, तो उनकी 2 साल की बीएससी होगी और 2 साल की क्या बन गई, एमएससी। तो उनके लिए फिर 4 पेजेस बन गए। एक ट्रांसक्रिप्ट का पेज बीएससी का, और एक बीएससी का, और डिग्री, एक ट्रांसक्रिप्ट का पेज और एक डिग्री का पेज, और दूसरा क्या नाम है उसका, एक डिग्री का पेज, और 2 पेजेस ये हो गए। और इसी तरह एक एमएससी का डिग्री का पेज और एक किसका बन गया, ट्रांसक्रिप्ट का पेज। 4 पेजेस उनके हो गए, बीएस वालों के 3, उनके 4। ठीक हो गया जी, ये हो गए। उसके बाद जो है क्या नाम है, तो जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए फिर वैसे ही है, बैचलर का तो हो गया। ठीक है, चाहे वो उन्होंने एमएससी की है या 4 साल की बीएस किया है, जो भी किया है। उसके बाद उन्होंने एमएस की जो है वो अटैच करनी है। एमएस की मेरे ख्याल में ट्रांसक्रिप्ट वो भी 2 पेजेस पे आए, एक ही पेज पे आएगी, क्योंकि 4 सेमेस्टर है। क्योंकि एमएस किया नहीं है तो उसका आइडिया नहीं है, तो वो भी 4 सेमेस्टर पे ही आएगी। 4 सेमेस्टर की होगी, 2 पेजेस पे आएगी। और उसके बाद वो डिग्री होगी। मतलब कि जो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके टोटल बन गए वो 5 पेजेस या 6 पेजेस। 6 पेजेस ऐसे कि अगर तो उन्होंने एमएससी की है तो 4 एमएससी तक। ठीक है, और एमफिल का जो होगा, एक एमफिल की ट्रांसक्रिप्ट का 1 पेज, अगर 1 पेज है तो 1 पेज, और एक डिग्री का पेज, वो 6 हो गए। अगर उन्होंने बीएस किया तो फिर बीएस तक 4, बीएस के 3, और एक एमएस की, एक एमएस की और एक उसकी डिग्री। मतलब कि ये कि अगर आपने 4 साल की बीएस की है तो आपके 3 पेजेस होंगे नोटराइज। ठीक है, और अगर आपने 4 साल का मतलब 2 साल की बीएससी, 2 साल की एमएससी की है तो आपकी डिग्री, बैचलर बीएससी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट भी नोटराइज होगी, और एमएससी की डिग्री भी ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज होगी। आपके पेजेस बनेंगे 4। एमफिल किया है तो 2 पेजेस उसके। ठीक हो गया, और ये हो गया ये सारी चीजें। और कितने नोटराइज करवाने, कितने डॉक्यूमेंट्स आपने नोटराइज फोटो कापी करवाना है, नोटराइज हाउ मैनी कॉपीज यू विल बी नोटराइज्ड। ठीक है, कितने, ये इसका हिसाब ये है कि अगर तो आपने 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, जैसे बी कैटेगरी के पे हम 3 यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन 2 सेट रिक्वायर्ड होते हैं, 2 फोटो कापीज। तो जो
बीएस जिन्होंने किया, मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि मास्टर के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनके 3 पेजेस जिनके हैं, ठीक है, वो 3 पेजेस को 2 मरतबा उनको 2 कॉपीज जो होंगी उनको नोटराइज करवाएंगे, मतलब 6 बन गई कॉपीज, ठीक है, 2 सेट ऐसे बन गए, ट्रांसक्रिप्ट नोटराइज के सिर्फ बता रहा हूँ सेट, 6 कॉपीज बन गई, 2 सेट बन गए, 3 एक सेट में 3 एक सेट में, ठीक है। तो ये तो हो गया एक यूनिवर्सिटी के लिए नोटराइज, ठीक है। इसी तरह 3 में करना है तो 6 को 3 से ज़रब दे दें 6×3 = 18, ठीक है। 18 पेजेस 6 यूनिवर्सिटीज़ के बन जाएंगे, ठीक हो गया जी। तो ये नोटराइज हो गया, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ के हो गए, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मतलब ये कि एक यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपको आपके पास 6 नोटराइज कापी होनी चाहिए, अगर आप जितनी भी आपकी बैचलर की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट हैं सब की। और इसके बाद मैट्रिक और एफएससी नहीं करवाना, बिल्कुल भी नहीं करवानी नोटराइज, ठीक हो गया जी। अब आप कह रहे हैं नहीं शायद यार जो है ये भूल रहा हो और करवानी हो, तो भाई फिर करवा लें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, हो गया है, लड़के गए हुए हैं बगैर मैट्रिक और इंटर की वो किए हुए, इंटर की उनको जरूरत नहीं, उन्होंने बैचलर देखनी होती है, हत्ता कि वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट भी नहीं देखते वहाँ पे, सिर्फ आपकी डिग्री देखते हैं, फाइनल ईयर डिप्लोमा जिसे वो कहते हैं, डिग्री जहाँ पे CGPA लिखी होती है बस। लेकिन हम एहतियातन ले जाते हैं, क्या नाम है उसका, ट्रांसक्रिप्ट ले जाते हैं, मैट्रिक और इंटर की जरूरत नहीं होती, लेकिन वो भी बंदा ले जाता है जहाँ इतने डॉक्यूमेंट्स लेके गए हैं वो भी। तो इसी तरह अगर आपने प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आपको फिर मजीद अपनी करवाने होंगी अपने हिसाब से, वो क्या नाम है उसका, नोटराइज। तो मैंने सोचा नोटराइज की डिटेल बता दूं, क्योंकि लड़के काफ़ी सारे पूछ रहे होते हैं हमें ओरिजिनल नोटराइज करवाएं, कितनी कापीज नोटराइज कराएं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो ये हो गया। और ये भी कभी कभार मसला आ जाता है कि भाई हमारा जो है दोस्त चाइना में है, वो हमारे नोटराइज डॉक्यूमेंट्स वो हम यहाँ से सेंड करें, वो वहाँ से अगर प्रिंट निकलवा के सेंड कर दे, भेज दे, तो ये चल जाएंगे। तो भाई ऐसा कभी कभार मुमकिन हो भी जाता है, कभी कभार मुमकिन है कि ना हो, क्योंकि जब प्रिंट निकलवाते हैं तो हो सकता है अगर उसका रिजल्ट थोड़ा सा माड़ा हो जिसे कहते हैं, तो वो रिजेक्ट कर दें, क्या पता वो कहें कापी है, हो सकता है रिजल्ट अच्छा हो तो वो एक्सेप्ट भी हो जाता है। इस तरह वो कोई इशू नहीं है, अगर आपने वहाँ पे किसी दोस्त से करवाने हैं तो सेंड करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे दोस्तों ने ऐसा किया था और अभी तक वहाँ पहुँचे भी हुए हैं, ठीक है, लास्ट ईयर। तो इसका कोई मसला नहीं होता इतना ज़्यादा। तो अच्छा, कुछ दोस्त ये पूछते हैं कि ये नोटरी करवाने कहाँ से हैं, मेन क्वेश्चन ये भी है कहाँ से करवाने। बहुत से लड़कों को आइडिया होगा, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है नोटरी पब्लिक का। वो आपने जाना है, ये ऐसा करना ये है कि अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाना है या किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में चले जाना है, तो उनसे कहना है हमें डॉक्यूमेंट नोटरी करवाना है। वो कहेंगे आपके पास ओरिजिनल है, आपने कहा ओरिजिनल है, ओरिजिनल लेने हैं तो साथ लेके जाइएगा, क्योंकि बाद वक्त वो देखते हैं, उसके बाद फोटो कापी करके देते हैं ओरिजिनल की, और सॉरी कहता हूँ फोटो कापी को टेस्ट करके देते हैं नोटरी। बस उन्होंने फिर एक पर पेज के 10 रुपये चार्ज लेने। अगर आपका कोई वकील लॉयर जो है वाकिफ़ है तो उससे फिर आप जितनी मर्जी टेस्ट करवा लें फ्री में। बाकी बहुत पाकिस्तानी कौम है जुगाड़ी है, हम गए थे तो पहले मरतबा तो हम गए थे, उन्होंने 100 रुपया लिया था, तकरीबन 10-15 डॉक्यूमेंट्स थे। तो उसके बाद जब हम गए थे तो एक डॉक्यूमेंट का 50 रुपये। मैं क्या खुदा का नाम ले यार, एक डॉक्यूमेंट का 50 रुपये, हम 10-10 रुपये के एक डॉक्यूमेंट करा के गए, तू 50 का कह रहा है। तो मतलब जहाँ डिमांड बढ़ने लगती है उनको पता चल जाता है ये लाजमी है, तो फिर वो पैसे बढ़ा देते हैं। तो आपने उनके साथ जिसे कहते हैं ना थोड़ा सा रेट तय कर लेना है कि भाई मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आपको कर देंगे, स्टैंप लगा देंगे, तो फिर उसके साथ तय कर लेना। होते ज़्यादातर उनके पीए हैं, तो पीए जो है वो करके देते हैं बाकी सारी चीज़ें। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद आप बता दें कमेंट्स में कि नेक्स्ट वीडियो जो है डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको क्या क्या मसला आ रहा है, तो उस हिसाब से मैं बनाऊंगा। वो जो फैकल्टी वाला फाइंड करने का मसला है वो तो चल ही रहा है, ठीक हो गया। और उसके बाद क्या नाम है उसका, यूनिवर्सिटीज़ जैसे जैसे एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक हो गया। और उसके बाद यार एक बहुत बड़ी माजरत करना चाहूँगा, वो ये कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है काफ़ी सारे जो हैं लड़के मैसेजेस करते रहते हैं, वो फिर पर्सनल मैसेज करते हैं, तो बार इतना का मैसेज देना, रिप्लाई करना बहुत ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि व्हाट्सएप की वो जो है कंटेक्ट्स हैं वो फुल हुए पड़े हैं मैसेजेस, अननोन मैसेजेस के। सो ग्रुप में जो है कमेंट करें, वहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। जब पर्सनल मैसेज करते हैं तो एक ही बंदे को रिप्लाई करना बहुत टफ हो जाता है यार, क्योंकि स्केड्यूल बहुत ही टाइट है, बहुत टाइम निकलना पड़ता है, तो इस वजह से। तो इसके लिए हम एक सोच रहे हैं कि स्पेशल सर्विस एक दी जाए। तो स्पेशल सर्विस में आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता उसके, क्योंकि अगर आपने स्पेशल कंसिडरेशन चाहती हैं, क्योंकि लड़के कहते हैं बस देखते हैं एडमिन का कंटेक्ट उठाते हैं और नहीं देखते मैसेजेस क्या चल रहे हैं, बट डायरेक्ट एडमिन से कंटेक्ट कर लिया,
बाकी जाएं भाड़ में। क्योंकि वो जब ग्रुप में मैसेज करते हैं तो वो मैसेज सबको पता चल जाता है जिसका वो मसला होता है। जब वो पर्सनल मैसेज करते हैं फिर वो एक बंदे को पता चलता है, तो फिर ग्रुप में दोबारा वही क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं लड़के, तो ये मसला होता है। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि पर्सनल मैसेज ना किया करें, उसमें जो है ग्रुप में कमेंट किया। अगर आप स्पेशल कंसिडरेशन चाहते हैं तो उसके लिए हम अपनी नई सर्विस लॉन्च करेंगे, तो वो अगर आपको पसंद है, वो बाकी फोर्स नहीं किया जा रहा, अगर आपको वो सर्विस पसंद आए तो आप यूज़ करें, और ना आए तो फिर हम तो जैसे हेल्प कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं ग्रुप में। लेकिन अगर आप, वही कह रहा हूँ, स्पेशल कंसिडरेशन चाहते हैं कि हमें वक्त पे रिप्लाई मिले और हमें हर एक चीज़ का टाइम पे पता चले, तो उसके लिए फिर आपको जो है आपको सर्विस यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो सर्विस क्या है, कौन सी है, ये वक्त बताएगा। मे बी लॉन्च हो, मे बी ना हो, लेकिन अगर आप कहते हैं कि वो सर्विस लॉन्च हो जाए तो आप कमेंट कर दें, लॉन्च हो जाएगी। लेकिन करेंगे, उम्मीद काफ़ी है हो जाएगी, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी नोटरी के हवाले से। अगर किसी का क्वेश्चन नोटरी के हवाले, नोटरी पब्लिक के हवाले से है, मैं जो रह गया हूँ, मिस कर गया हूँ अगर कोई चीज़, तो वो कर सकता है बिला झिझक, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। होप सो दुआओं में याद रखिएगा। माजरत खा हूँ, दोबारा मैं कह रहा हूँ यार, मैं पर्सनल मैसेज जो आते हैं मैं उनका रिप्लाई नहीं दे पा रहा, क्योंकि काफ़ी सारे आपको लगता है कि सिर्फ मेरा मैसेज या रिप्लाई करते, क्या कौन सा मसला हो जाता है। आपके मैसेज रिप्लाई करने से नीचे 5 से 10 मैसेजेस और पड़े हैं, तो उनके साथ फिर नाइंसाफ़ी होगी, क्योंकि आपका मैसेज रिप्लाई कर दिया, उनको ना किया। तो ये आप पे डिपेंड करता है। वीडियो देख लीजिएगा और माजरत खाएं। होप सो अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में। इसका क्वेश्चन है कोई नोटरी के हवाले से तो वो कमेंट बता दें। अल्लाह हाफिज़।